मोदी जी नहीं, ऐसी उम्मीद आपसे हमें नहीं थी। और एक तरफ डंके की चोट पर हम ये कह रहे थे ठोकेंगे पाकिस्तान को, जो हमारे साथ में है बता दीजिए। जो आप समझाना चाहती हैं वो सब लोग समझ रहे। ये शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? क्योंकि उनकी जो सोच है वो वही आतंकवादियों की सोच है। ये हमारी सरकार कह रही है ऑपरेशन जारी है। जय हिंद दर्शकों, नमस्कार। आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, पहलगाम हमले के बाद, उस नरसंहार के बाद पूरे देश में एक गुस्सा था, लोगों में आक्रोश था। लोग ये चाह रहे थे कि अब की बार बदला तो होना ही चाहिए, लेकिन इस पाकिस्तान का परमानेंट इलाज होना चाहिए। क्योंकि हम ये काफी बार देख चुके हैं जो हरकत इस पाकिस्तान ने, इसके आतंकवादियों ने यहां हमारे भारत में घुसकर की और धर्म पूछकर मारा वहां लोगों को, जो पूरे देश भर में से अलग अलग कोनों से वहां पर पहुंचे थे। उसके बाद से पूरे देश के लोग ये मांग कर रहे थे कि अब की बार ऐसा बदला होना चाहिए कि पूरी दुनिया उसको याद करे। सवाल है दर्शकों, क्या हमारा बदला पूरा हो गया? सवाल यह है कि जो हमने कहा था कि इन आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, इन आतंकवादियों के आकाओं को ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकालेंगे, उन्हें भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। क्या हमारा बदला, जो हमने कहा था कि हम बदला लेंगे और जो हमने कहा था कि हम उनको ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकालेंगे, मिट्टी में मिला देंगे, क्या हमने जो कहा था वो पूरा हो गया? अब देश में एक अलग माहौल है, एक बहस है। एक तरफ देश में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी नहीं, ऐसी उम्मीद आपसे हमें नहीं थी। हम ये जानते थे कि अगर आपने ऐसा कुछ कहा है तो आप ऐसा इलाज करेंगे कि पूरी दुनिया देखेगी। अब सरकार के अपने तर्क हैं। सरकार का यह कहना है हमने जो कहा था हमने वो किया। सरकार यह भी कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। जो ऑपरेशन हमने इन आतंकवादियों के खिलाफ शुरू किया था अभी वो जारी है। लेकिन सवाल यह है दर्शकों कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से पहलगाम हमले के बाद में वो लगातार गीदड़ धमकियां दी और हमने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। पिछली 3-4 रातों से जो तांडव रात को हो रहा है, पाकिस्तान जो नापाक हरकत बार बार करता है और हम उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। हमने जब वो नहीं माने तो फिर उनके सैन्य ठिकानों को टारगेट किया, हमने उन्हें बर्बाद कर दिया। अब लोग ये कह रहे हैं कि जब हम इतने आगे पहुंच चुके थे, भाई 4 दिन के भीतर हमने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था, तो फिर ये सीज फायर समझौता करने की क्या जरूरत थी? ये युद्ध विराम समझौता करने की क्या जरूरत थी? एक तरफ ये पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमारी जीत हुई है, अपनी सेना को बधाई दे रहा है। दुनिया जानती है कर्ज लेने के लिए किस तरीके से गिड़गिड़ा रहा था, सभी के सामने हाथ जोड़ करके ये कह रहा था कि कोई आए और हमारा समझौता करा दे। और एक तरफ डंके की चोट पर हम ये कह रहे थे ठोकेंगे पाकिस्तान को, जो हमारे साथ में है बता दीजिए। सवाल है कि जो हमने कहा था क्या वो पूरा हो गया, या फिर जैसा प्रधानमंत्री ने एक भाषण के दौरान कहा था कि हमारे लक्ष्य बहुत बड़े हैं, समय बहुत सीमित है, या फिर हम कुछ और करने जा रहे हैं। सवाल यह भी है दर्शकों कि जब हम कह रहे थे कि भाई अब की बार परमानेंट इलाज हम करने वाले हैं, हालांकि लोग यह भी सोच रहे थे कि हम पीओके वापस लेने जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा हमारी सरकार के नेता ये दावा कर चुके हैं कि एक न एक दिन हम पीओके को वापस लेंगे। और लोग ये कह रहे हैं कि इससे बढ़िया मौका आपके पास में कभी नहीं हो सकता था। जो हमने कहा था क्या हम उसको पूरा नहीं करेंगे? एक सवाल यह भी है। एक सवाल यह भी है, जब हम ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में हम क्या कुछ करने जा रहे हैं। भाई हम जानते हैं पिछले
2-2.5 सालों से लगातार जिस तरीके से जो इजराइल है वो हमास को ठोक रहा है, उधर रशिया वो यूक्रेन पर लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, वो रुकने वाला है नहीं। यानी ये जो सीज फायर समझौता जो हुआ है, हमने ये देखा है दर्शकों कि पाकिस्तान ने इससे पहले भी ऐसे कई समझौते तोड़ दिए। उसके बाद में जवाबी कार्रवाई हम करते रहे, कहने को हम बदले लेते रहे, लेकिन इस बार का जो बदला था वो कुछ अलग था। इस बार हम कुछ अलग सोच रहे थे, इस बार हमारे दिमाग में कुछ अलग बातें चल रही थी और यही बहस का विषय बना हुआ है दर्शकों। एक गुस्सा है, लोगों में आक्रोश है, वो ये कह रहे हैं मोदी जी आपसे ऐसी उम्मीद हमें नहीं थी। अब मोदी जी क्या सोच रहे हैं, मोदी जी के मंत्री क्या सोच रहे हैं, हमारी देश की जो सेना है वो क्या सोच रही है, हमारे सीडीएस क्या सोच रहे हैं, हमारे एनएसए क्या सोच रहे हैं, वो बैठ करके क्या बातचीत कर रहे हैं, उनकी क्या रणनीति है, आने वाले दिनों में वो क्या करने वाले हैं। वो कह रहे हैं ऑपरेशन अभी जारी है, क्या कुछ हो सकता है, ये सभी सवाल हैं। लेकिन सवाल, इससे बड़ा सवाल ये है दर्शकों, ये जो आधा फ्रंट इस भारत देश में है, जो लगातार ऐसी बात करता है जिससे जो देश से मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं वो टूट जाते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे देश में ये क्या हो रहा है। अभी जब पाकिस्तान की कार्रवाई हो रही थी पाकिस्तान पर, तो बहुत सारे लोग जो देशभक्त लोग हैं वो ये कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान को तो बर्बाद होना ही चाहिए, लेकिन ये जो आधा फ्रंट जो हमारे देश के भीतर रहता है और जो वही गुणगान करता है जिस तरीके से उन्हीं का, जिस भाषा का इस्तेमाल हमारे दुश्मन देश के जो लोग करते हैं, उसी भाषा का इस्तेमाल यहां भारत में रह रहे लोग करते हैं। सवाल है कि उनका इलाज कब होगा। जी हां दर्शकों, मैं बात कर रहा हूं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की। पिछले 3-4 दिनों के अगर आप इनके ट्वीट्स देखेंगे, उन्हें देख करके ऐसा लग रहा था नेहा राठौर अब बदल गई हैं, उनका दिमाग अब बदल गया है, उनकी मानसिकता अब बदल गई है, वो अपनी सेना की बहादुरी कर रही हैं और ये भी कह रही हैं कि भाई जो कुछ हुआ, हमारी सेना ने जो कुछ किया वो बधाई की पात्र है। लेकिन सवाल है दर्शकों कि अगर हमारी सेना ने कोई एक्शन लिया है तो उसके पीछे किसका आदेश था, यह भी बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी है दर्शकों कि आप जो आप कह रही हैं, जो आप लगातार ट्वीट्स कर रही हैं, यह भारत देश है, यहां लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को बोलने का अधिकार है। यह उस अधिकार का आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं अपनी सरकार के खिलाफ, अपने देश के खिलाफ, और आपकी उसी भाषा को अगर हमारे दुश्मन देशों में पसंद किया जा रहा है तो फिर उसके पीछे क्या कारण है। भाई हम जब ये देखते हैं कि पाकिस्तान के जो सांसद हैं अपनी संसद में खड़े होकर के वो रोते हैं, वो ये कहते हैं कि हम युद्ध के लिए तैयार नहीं हैं, हमारे देश की जनता युद्ध नहीं चाहती है, उसके बावजूद अगर आप युद्ध में जाना चाहते हैं तो फिर इसके परिणाम बहुत खतरनाक हो सकते हैं, और हम अगर उनको पसंद करते हैं तो इसका मतलब है कि भाई पाकिस्तान में सब कुछ ठीक नहीं है। और अगर यहां के जो लोग हैं उनको पाकिस्तान में या फिर अन्य देशों में जो हमारे साथ में नहीं है, जिनकी दोस्ती हमसे नहीं है, उन देशों में अगर उन्हें पसंद किया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि हमारा देश ठीक नहीं है, यहां सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और वही मैं कह रहा हूं दर्शकों, इन बातों पर गौर करनी बहुत जरूरी है, यह समझना बहुत जरूरी है हमारे देश में यह कब तक चलता रहेगा, यह आधा फ्रंट, इनका इलाज कब होगा। सवाल यह है दर्शकों कि आप ये जो कह रही, सुनिए प्रधानमंत्री जी, ट्रंप को लव लेटर लिखना बंद कर दीजिए, पड़ोसी मार के चला गया, आप अमेरिका जाते हो। पड़ोसी मार के गया, हमने उनको मारा, लेकिन हां यह बात बिल्कुल ठीक है, हमें पाकिस्तान का क्या करना है क्या नहीं करना है इस बारे में हमें किसी की राय नहीं चाहिए, हमें अपने कार्यों में किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहिए, यह बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऐसा करने से क्या हमारे देश के हितों में जो हमें काम करने हैं, क्या हम विदेशों में नहीं जाएंगे? हम
जो विदेशी नेता हैं, क्या हम उनके साथ में मुलाकात नहीं करेंगे? क्या हम सभी देशों से दुश्मनी मोल ले लेंगे? क्या ऐसा हो सकता है? एक तरफ ये आधा फ्रंट ये भी कहता है कि देखिए भारत को घेरा हुआ है, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चीन, उधर बांग्लादेश, उधर श्रीलंका, ये सब भारत के खिलाफ है। तो वही मैं कह रहा हूं दर्शकों, ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि क्या हम सभी देशों से हम दुश्मनी मोल ले सकते हैं क्या? अरे हमारे देश के लिए जो हमें करना है, उसके हितों के लिए क्या हम विदेश नहीं जाएंगे? क्या हम, जिसे हम कहते हैं हमारी कूटनीतिक नीति, क्या हम उसका पालन नहीं करेंगे? इसके अलावा ये जो कहती हैं, ये देखिए ये इन्होंने क्या फोटो लगाया हुआ है दर्शकों, ये समझिएगा। और ये कहती हैं इतने दिनों से मैं यही तो कह रही थी, फिर भी बेनकाब होने में 10 साल लग गए। हालांकि कुछ लोग अभी भी नहीं समझेंगे, दरअसल कुछ लोग कभी नहीं समझ सकते। आप जो कुछ दिखा रही हैं, जो आप समझाना चाहती हैं, वो सब लोग समझ गए। लोगों को यह पता है कि आप क्या कहना चाहती हैं, किस भाषा का आप इस्तेमाल करती हैं, किसके लिए आप इन शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। ये जो फोटोज आप ये लगा रही हैं, ये किसके लिए आप इस्तेमाल कर रही हैं? वही मैं कह रहा हूं दर्शकों, ये इलाज कब होगा, कैसे होगा, ये बहुत बड़े सवाल हैं। इसके अलावा देखिए ये कहती हैं कुल मिलाकर इनकी सारी बहादुरी वो बेटियों पर एफआईआर करवाने में ही है, कायर कहीं का। ये देखिए आप दर्शकों, कुल मिलाकर इनकी सारी बहादुरी बेटियों पर एफआईआर करवाने में है, कायर कहीं का। ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? ये शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? वही मैं कह रहा हूं दर्शकों, लोकतंत्र में हमारे यहां जो बोलने की आजादी है कि हम कुछ भी कह सकते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी जो कही जाती है, हम उसका कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, यह तय कौन करेगा? ये किसको तय करना है? देखिए ग्रोक का जमाना है, हर कोई ग्रोक से पूछ रहा है आजकल, एआई का जमाना है कि भाई क्या हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किसी के लिए कर सकते हैं? तो हमने भी पूछा ग्रोक से, तो हमें जो जवाब मिला वो ये है कि प्रधानमंत्री के संदर्भ में उनकी आलोचना टिप्पणी करना संवैधानिक रूप से जायज है, बशर्ते ये इन प्रतिबंधों का उल्लंघन ना करे। उदाहरण के लिए नीतिगत आलोचना या सरकार के कामकाज पर सवाल उठाना स्वतंत्रता के दायरे में है, लेकिन व्यक्तिगत मानहानि, हिंसा भड़काने वाली बातें या राष्ट्र विरोधी बयान कानूनी कार्रवाई को आमंत्रित कर सकते हैं। ये हम जैसे लोग, जिसे हमें कानूनी इतनी जानकारी नहीं है, दर्शकों आप भी बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्हें कानूनी इतनी जानकारी नहीं है, उनके लिए ये बात जाननी बहुत जरूरी है कि ये क्या हो रहा है हमारे देश में। ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्या किया जा सकता है? यही देखिए, मैं बार बार कहूंगी हमें युद्ध नहीं चाहिए, लेकिन पहलगाम के दोषी आतंकवादियों के सिर अभी भी चाहिए। क्या ये दोनों बातें समझना इतना ज्यादा कठिन है? 4 आतंकवादियों के सिर लाने के लिए पूरे देश को युद्ध में झोंक देना कहां की समझदारी है? इस लड़ाई में हमारे जवान शहीद हुए, नागरिक मारे गए, देश को क्या मिला? देश को क्या मिला? हमने 100 से ज्यादा आतंकवादियों को ढेर कर दिया, जिनके कनेक्शन थे पिछले जो भारत में, जिन्होंने वो घिनौने कृत्य यहां घुसकर किए, उनके आकाओं को हमने ठोका, घर में घुस के ठोका। लेकिन वो 4 आतंकवादी कहां हैं? उनके सिर कहां हैं? ये सवाल है। ये सवाल जायज है। वो सरकार कह रही है कि हम काम कर रहे हैं, वो कब तक अपना काम पूरा करेगी, ये भी बड़ी बात है। इसके अलावा देखिए एक और ट्वीट जो किया गया है, लड़ाई में हार जीत देश और सेना की होती है, प्रधानमंत्री की नहीं। प्रधानमंत्री देश नहीं है, ये देश भाजपा की बपौती नहीं है। सेना की वीरता के पीछे अपनी चापलूसी के एजेंडे मत चलाइए। ये क्या है दर्शकों? हमारी सेना अगर काम कर रही है, अरे हमारी सेना पाकिस्तान की सेना नहीं है, पाकिस्तान को उसकी सेना चलाती है। खबरें ये आ रही हैं, सरकार ये चाहती है कि भाई हम समझौता कर लें, वहां की सेना ये चाहती है कि भाई हम किसी समझौते के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी जो सोच है वो वही आतंकवादियों की सोच है। आतंकवादियों को पनाह देते हैं वो लोग। जो सेना के लिए जो बजट आवंटित होता है वो आतंकवादी गतिविधियों में उसको लगाया जाता है।
हमारे देश का चलाने का तरीका कुछ अलग है। यहां देश की सरकार सेना को आदेश देती है, सेना उसके बाद में कार्रवाई करती है। हमारे देश की सेना, चाहे वो वायु सेना हो, वो नौसेना हो, वो थल सेना हो, अभी भी ये कह रही है ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। इसमें किंतु परंतु क्या है, समझ में ये नहीं आ रहा है दर्शकों। सरकार जो कुछ कर रही है, जो कुछ नहीं कर रही है, ये बहस का विषय अलग है। लेकिन आप अगर ऐसे शब्द जाकर के आप उनका इस्तेमाल करेंगी, ये इस भारत में ये बर्दाश्त कैसे किया जा सकता है? कहां है हमारी सरकार, जिस सरकार के लिए कहा जाता है 3-3 एफआईआर करा दी मेरे ऊपर, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू योगी जी। तो फिर अब जब ये ऐसे शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, ये हमारी सरकार कहां है? ये देखिए आप, पहलगाम के इन आतंकियों के सिर कहां हैं मोदी जी? लड़ाई छिड़ी, सीज फायर भी हो गया, लेकिन इन हत्यारों की अब तक कोई खबर नहीं है। सारी लड़ाई इन्हीं आतंकवादियों को मारने के लिए शुरू हुई, इनके सिर कहां हैं? क्या हमारे जवानों, नागरिकों का बलिदान व्यर्थ चला गया? ये सवाल है दर्शकों। अब आप तय कीजिए कि व्यर्थ गया है कि नहीं गया है। इसके अलावा सीज फायर की खबर सुखद है, बाकी बिहार का चुनाव बिहार के मुद्दों पर ही होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना दर्शकों? भाई एक तरफ ये सीज फायर की खबर सुखद है कहती हैं, समझिए, सीज फायर की खबर जो है सुखद है, लेकिन एक तरफ ये सवाल भी है, अरे हमने केवल सीज फायर किया है, हमने नहीं कहा कि हमारा ऑपरेशन खत्म हो गया। ये दोहरे मापदंड कैसे चल सकते हैं? एक तरफ आप कह रही हैं सीज फायर सुखद है, एक तरफ आप कह रहे कहां है इनके सिर? हम तो कह रहे हैं कि ऑपरेशन जारी है, हमारी सरकार कह रही है ऑपरेशन जारी है, हमारी सेना कह रही है ऑपरेशन जारी है। दिक्कत क्या है? दिक्कत केवल वो चंद लोगों को जो आधा फ्रंट है उनको खुश करने के लिए इस भाषा का इस्तेमाल करना, यही दिक्कत है। दिक्कत इसी बात की है। ये देखिए आप, ये मैं वही कह रहा हूं, ये दोहरे मापदंड यहां कैसे हो सकते हैं? सबसे पहले इन्होंने जो अब ये कहा कि हमारे देश को क्या मिला, एक तरफ आप कह रही हैं सीज फायर सरकार ने किया, ये सुखद है, एक तरफ आप कह रही हैं कि भाई क्या किया आपने, बलिदान व्यर्थ चला गया। एक तरफ ये सबसे पहले जो उन्होंने ट्वीट किया था पहलगाम हमले के बाद में कि आतंकवादियों को ढूंढने, अपनी गलती मानने के बजाय भाजपा देश को युद्ध में झोंकना चाहती है, युद्ध में झोंकना चाहती है भाजपा देश के हजारों सैनिकों की जान जोखिम में डालना चाहती है, देश के हजारों सैनिकों की जान जोखिम में डालना चाहती है बीजेपी, ऐसा ये कह रही थी। वही तो मैं कह रहा हूं दर्शकों, ये युद्ध चल रहा था। हमने कहा हम सीज फायर पर समझौता करते हैं, हमने कहा हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान चाहेगा तो हम युद्ध करेंगे। एक तरफ आप कहती हैं युद्ध नहीं होना चाहिए, एक तरफ आप कहती हैं कहां है आपकी कार्रवाई। आप, इसका मतलब तो यह है कि भारत को जो कुछ वो कर रहा था करते रहना देना चाहिए। उधर से युद्ध होता है, दोनों जो सेना है आमने सामने आएंगी, उनका भी नुकसान होगा, हमारा भी नुकसान होगा। अगर हम कह रहे हैं कि भाई हम रणनीति बना रहे हैं, ऑपरेशन अभी जारी है, इनको हम ठोकेंगे, ये दिमाग में बात नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है। ये दोहरा मापदंड कैसे चल सकता है दर्शकों? मैं वही कह रहा हूं, एक तरफ आप कुछ कहते हैं, एक तरफ आप कुछ कहते हैं, और इनसे सवाल पूछने वाला कोई है नहीं। ये सबसे सवाल पूछेंगे, इनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। इनके ऊपर एफआईआर होती है, ये कहते हैं कि सरकार ने हमारे ऊपर एफआईआर करवा दी। अरे सरकार ने आपके ऊपर एफआईआर नहीं करवाई थी, मैंने एक वीडियो बनाई है उसके ऊपर। जो साधारण जनता है, इस देश से जो प्यार करने वाली जनता है, उसने जाकर के, उनमें से किसी एक नागरिक ने जाकर के आपके खिलाफ एफआईआर कराई थी। आप जब कोर्ट में पहुंची तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये हमें स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि अगर सरकार के खिलाफ या सरकार में जो कोई संवैधानिक पद पर बैठा है उसके खिलाफ अगर कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है और एफआईआर उसको लेकर के है, तो यह अधिकार केवल सरकार को है, सरकारी वकील को है। इसलिए वो जो एफआईआर है उसको स्थगित कर दिया गया, उसको रद्द कर दिया गया कि भाई ये मानने योग्य नहीं। यही मैं कह रहा हूं दर्शकों, और फिर से वही बीमारी। इन सारे तमाशों के बीच मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगी, बिहार का चुनाव बिहार के मुद्दों पर होना चाहिए।
भूलना नहीं है, याद रखना है, बहकावे में नहीं आना। सबको याद दिला रही हैं, वही जो पहले कहा था वही कह रही हैं कि बहकावे में नहीं आना है, बिहार का चुनाव है, बिहार के मुद्दों पर होना चाहिए। वही राग जो पहले दिन से जो अलाप रखा है वही का वही है। अगर इसी बात को लेकर के पाकिस्तान में इन्हें पसंद किया गया, ये कहा गया कि भाई देखिए ये लोग गायिका हैं हिंदुस्तान की, ये कह रही हैं कि बीजेपी ये सब कुछ बिहार चुनाव में फायदा लेने के लिए कर रही है, इसी के बाद तो आपके ऊपर एफआईआर हुई थी। और अगर वो एफआईआर, मैं बार बार उसी बात को कह रहा हूं दर्शकों, उसको खारिज कर दिया गया, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि यहां लोकतंत्र जिस तरीके से देश में चल रहा है वो चल रहा है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। देश में आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है, लोग ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, अब की बार हमें परमानेंट इलाज करना चाहिए था। सरकार ये कह रही है हम करेंगे, हमारी सेना कह रही है हम करेंगे, हम अपनी रणनीति बना रहे हैं, अगर हम बैठकें कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं, केवल चाय समोसा खाने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल साफ है दर्शकों, ये बात समझनी पड़ेगी। और अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो उसके बारे में क्या कहा जाए। और सवाल यह भी है कि आप ऐसे लोगों को, आप इनका इलाज क्यों नहीं करते हैं, ये कब तक चलता रहेगा, यही सवाल है दर्शकों। इस सवाल का उत्तर अगर आपके पास में है तो आप बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।